मेरे ठीक पीछे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री और जिनको निर्माता कहा जाता है यशवंत सिंह परमार का आप वो स्टैचू देख रहे होंगे जिन्होंने हिमाचल में सेब बागवानी का पौधा पिरोया। लेकिन हिमाचल में 5,000 करोड़ रुपए की सेब बागवानी का ये पौधा आज संकट में है और संकट में है हिमाचल का सेब बागवान। वजह है कई दशकों से चली आ रही किसान बागवानों को खुद अपना उत्पाद बेचने के हक की लड़ाई का फैसला सुखविंदर सिंह सरकार ने लिया। किलो के हिसाब से हिमाचल में अब सेब के बागवान अपना सेब बेचेंगे, लेकिन यह निर्णय बाजार में बिक्री के आने तक आफत का बागवानों के लिए बनता जा रहा है। वजह इसकी बिल्कुल साफ है, सरकार अडिग है कि किलो के हिसाब से सेब बिकेगा। बागवान संगठन बिल्कुल कह रहे हैं कि 3 कानून हैं, बीती सरकारों में ये 3 कानून लागू नहीं होते, लेकिन ये किलो के फैसले को लेकर आड़त एसोसिएशन के लोग हड़ताल पर चले गए, वो भी बिना बताए। और संकट में वो सेब बागवान है जो बागवानी के सीजन के शुरू हो जाने के बाद आखिर सेब बेचेगा कहाँ, ये परेशानी उसके सामने खड़ी हो गई है। हिमाचल प्रदेश सेब बागवानी के संगठन से जुड़े एक बड़ा चेहरा हैं संजय चौहान, और उनके साथ एक बागवान के रूप में मेरे साथ जस्टा जी साथ में हैं। दोनों से बात करेंगे। पहले मुखातिब होते हैं संजय चौहान से। एक बड़ा मसला, लेकिन किसान बागवान के लिए संकट वहीं उतना गहरा। आपको क्या लगता है आज की स्थिति में सेब बेचेगा कैसे किसान? किलो के हिसाब से फैसले तो हो गए। देखें अरुण जी, ये जो सेब की आर्थिकी है ये बहुत महत्वपूर्ण आर्थिकी है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का। आज इसके ऊपर जो गंभीर संकट आया है, मैं समझता हूं कि जो सरकार का दायित्व था, आज क्या मांग रहा है बागवान किसान, वो ये कह रहा है कि जो प्रदेश के अंदर कानून बने हैं, मंडियों के अंदर किस प्रकार से जो है किसान का उत्पाद बेचा जाएगा, उसका सेब बेचा जाएगा, उसकी फसलें बेची जाएगी, उन कानूनों को लागू करने की मांग कर रही है। और ये मांग अभी की नहीं है, पिछले 15-20 साल से निरंतरता के आधार पर ये मांग। अभी इस सरकार ने एक स्वागत योग्य फैसला लिया। हमारी मांग तो शुरू से एपीएमसी कानून जो है 2005 का, वो कहता है कि वजन के हिसाब से या काउंट के हिसाब से कानून कई सरकारें गई, कांग्रेस की रही, भाजपा की रही, ये बदलाव नहीं हुआ, ये बागवानों के हित का फैसला नहीं हुआ। इस सरकार में हुआ, लेकिन बवाल फिर भी नहीं, अभी हुआ नहीं है। एक मांग अभी उसके अंदर जो थी, हमारी लंबे अरसे से हम लड़ रहे थे पिछली सरकार से, कि जो एपीएमसी कानून में जो प्रावधान है कि वजन के हिसाब से सेब बेचा जाए, अन्य फसल, और एक स्टैंडर्डाइज बॉक्स के अंदर बेचा जाए। सरकार ने उस मांग को माना और उसमें आपने देखा कि उसको लागू करने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ, मैं एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस तरीके से कल उन्होंने जो अपना रवैया दिखाया है कि बागवान को कहा आप सेब लेकर आओ, और जब बागवान वहां पर हजारों पेटियां लेकर पहुंच गया तो कहते हड़ताल। कौन सी हड़ताल है? आप क्या कोई वो नाजी के जमाने के लोग हैं जो लोगों को मारने के लिए रोजों के? तो हम ये कह रहे हैं कि एक फैसला जो है वो लिया है सरकार ने कि हम वजन के हिसाब से स्टैंडर्ड, वो लागू होना चाहिए, क्योंकि वो कानूनी प्रावधान है और उस कानून को मानना, चाहे वो आढ़ती है चाहे बागवान है, वो सबको जो है वो करने की जरूरत है। कानून है, लेकिन कानून इंप्लीमेंट नहीं होता। जस्टा जी, बागवान के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, फैसले तो हो गए, लेकिन बागवानों का ये द्वंद्व आखिर कब टूटेगा? आपको क्या लगता है, क्या राह होनी चाहिए? देखिए, सरकार ने बड़ी अच्छी पहल की है और माननीय मंत्री खुद लॉ ग्रेजुएट हैं, एपीएमसी एक्ट के वो भाव समझते होंगे, और उनसे डिस्कशन में भी बड़ा पॉजिटिव हमारे को रिस्पांस मिला है। और ये बहुत अच्छी पहल है जो 1 किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। और जहाँ तक आढ़तियों का सवाल है, वो भी मैक्सिमम बागवान भी हैं, और एक इसमें आढ़तियों और बागवानों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जो हर जगह एलिमेंट्स होते हैं वो ये भड़का रहे हैं। इधर बारिश की इतनी त्रासदी हुई और इस समय बागवान बड़ी मुश्किल तक मंडी से सेब पहुंचा रहा है, और उसको 5 मिनट में बताया जाता है 10:30 बजे कि आज से मंडी बंद है, आज ही बंद होगी, जिसका माल वहाँ पड़ा है। ये कुछ असामाजिक तत्व ही हैं जो उपराला में हैं, चाहे वो शिमला में है, बाकी मंडियाँ सब चल रही हैं। तो इन चीज़ों को चेक करना, बिकॉज संकट में बागवान है, बिल्कुल, अगर संकट में बागवान तो हैं, लेकिन इसमें अगर वो साथ नहीं देंगे तो उनका भी वो यश होगा जो ये बागवानों का कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि हिमाचल प्रदेश में किसान बागवानों की लूट होती है, तो ये उन बड़ी मंडियों में होती हैं जो देश की बड़ी मंडी, चाहे वो दिल्ली की आजादपुर मंडी हो, कलकत्ता की हो, मुंबई की हो, कहा जाता था कि हिमाचल का किसान बागवान वहां लूट जाता है। आज स्थिति ये है, हिमाचल में किसान बागवानों के लिए खुद मंडियां हैं,
उसमें आड़त भी चेहरे हिमाचल के हैं, लेकिन बावजूद इसके सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सेब बागवानों के लिए दिक्कत बड़ी है। संजय जी, सीधा सा सवाल, अब तो हिमाचल के लोग हैं, अब तो मंडी अपनी है, फिर आपको दिक्कत कहाँ नजर आ रही है? देखिए, बहुत बेहतर प्रश्न आपने किया। ये एक लंबे संघर्ष के बाद इन मंडियों का जो है निर्माण हिमाचल प्रदेश में, और उसमें जो प्रदेश का बागवान है उसकी अहम भूमिका है। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है मैं आपको बताना चाहता। दिल्ली के अंदर जो 8% कमीशन लिया जाती थी, वो एक जहन में उसके बैठा है कि किसान बागवान की कि मेरे साथ लूट हो रही है। उन्होंने जो है एक लंबा संघर्ष लड़ा, वहां पर कई बारी मोर्चे लगे हैं 80 के दशक में। जब उनको लगा कि यहाँ पर कुछ बात बढ़ने नहीं, कोर्ट में भी गए, तो तब यहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव डाला गया उन आंदोलनों के माध्यम से, चाहे वो 1987 का सेब उत्पादकों का आंदोलन है कि यहाँ पर मंडियां स्थापित, उसका आज है। मुझे याद है ये जो भटाकोफर ढली के अंदर मंडी है, पहले यहाँ पर पेटियां आया करती थी। जो सब्जी का कारोबार यहाँ पर जब शुरू किया, क्योंकि इसको निर्माण इसका सेब के ध्यान में रखकर ही किया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा ग्रोवर्स, तो वो 10-20 पेटी जिधर को सब्जी जाती थी उधर, परंतु बागवानों ने योगदान दिया, चंद एक आढ़तियों ने। आज ये बड़े आढ़ती नहीं है जो ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की लूट सूट कर, चंद एक आढ़तियों ने। अरे तो अब ये हिमाचल के ही है ना, सवाल तो बिल्कुल सीधा सा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मंडियां यहाँ पर हुई है, चाहे कुल्लू के अंदर मंडी, शिमला जिला के अंदर किन्नौर, ये बागवानों का योगदान है। उन्होंने अपनी मंडी समझकर इसको किया। बागवान कितने खुश हैं जस्टा जी? अगर हिमाचल में ये सेब की मंडियां खुलती हैं, सेब के आड़तियों के चेहरे भी वो रहते हैं, तो संतुष्ट हैं या आपको लगता है अभी भी बहुत फर्क है? दिल्ली में भी लूटते थे, अब यहाँ पर भी उसी तरह की तस्वीर? नहीं, देखिए, इंसान तो हर जगह हर तरह के मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल का हर आदमी ही अच्छा होगा, लेकिन एक हिमाचल में जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो उतना ही बागवान के लिए अच्छा रहेगा। जितनी ओपन मार्केट्स होंगी, मोनोपोली ना हो आढ़तियों की या किसी भी लेवल पे, इवन बागवानों की, बड़े बागवानों की। सरकार ने SIT गठित की, उसमें भी लगभग 3000 कंप्लेंटें पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये तो चलता रहेगा। मेन ये है कि मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है टेलीस्कोपिक वर्सेस स्टैंडर्ड कार्टन का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेब के 6-7 ग्रेड होते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड कार्टन आता है तो 6-7 तरह की पेटियां रहेगी, इन्वेंट्री इतनी बढ़ जाएगी, किसी को आइडिया नहीं लगेगा कि किस साइज़ की पेटी कितनी मेरी लगनी है। तो ये कोई बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, और इस पर सारा मुद्दा इस स्टैंडर्ड कार्टन और टेलीस्कोपिक की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा, जो कि एक मुद्दा ही नहीं है। सवाल, चाहे 4 सेबों का भी पैकिंग हो सकती है, एक तय में भी हो सकती है, 2 में भी, 4 में, 6 भी, लेकिन मुद्दा ये है कि उसका वेट के हिसाब से ही बिकना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है और सरकार को इस पर अडिग रहना चाहिए, और जैसा मेरा मानना रहेंगे भी, और इसका बेनिफिट। एक सीधा सा सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूंगा। पहले जस्टा जी, एज ए बागवान आप ही से पूछ लेते हैं कि सेब सीजन सर पर है, फैसले होने हैं, वक्त लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का सीधा सा बात अगर आड़त एसोसिएशन कह रहा है कि किलो के हिसाब से तोलने के लिए व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है, सेब के ट्रक आ जाते हैं उनको तोलने के लिए या पर केजी के हिसाब से नहीं है। यही सवाल मेरा संजय जी से भी रहेगा। आपको लगता है कि आज जब बाजार में सेब आ रहा है, बिकने के लिए तैयार है, ऐसे में व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा समय किसान बागवानों को भी देना पड़ेगा, संगठन को भी देना पड़ेगा, और हिमाचल में सरकार जो अडिग तरीके से ये बात कर रही है उनको भी वो मौका देना पड़ेगा, नहीं तो ये बिक्री वाला सेब जो है वो कहीं ना कहीं इस बार फंस जाए? देखिए, एक चलो अच्छी बात यह है कि इस बार सेब कम है। अच्छा इन द सेंस कि मैनेजमेंट के लिए एक इजी है, क्योंकि चेंज जब भी आता है, चेंज इज़ ऑलवेज रजिस्टर्ड, और यही बात हो रही है। लेकिन चेंज इज़ ऑलवेज फॉर अ गुड थिंग। और पहले जिस वक्त लकड़ से गत्ते की पेटियां आई, तब भी ऐसा कहा गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, भीग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा डिसीजन उसको लिया था, पेड़ इतने बचे, सब कुछ। तो ये चीज़ आज की डेट में एवरीबडी एक्सेप्ट की, लकड़ी का उसी दिन ही, उसी तरह ये अल्टीमेटली तो किलो का ही होगा। इसमें ठीक है कुछ लोग रोड़ा ढाल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन हमारे को इसी पे ही आना पड़ेगा। और यही बागवान और आढ़तियों के लिए भी, खासकर आढ़तियों के लिए भी यही अच्छी चीज़ रहेगी। कुछ चंद हैं जो वो 10 पेटी की 14 बनाने के चक्कर में वो 7 लेयर की पेटी जाते हैं, 32-33 किलो जाते हैं, लेकिन उनके लालच में ये पूरे बागवानों का और पूरे हिमाचल की आर्थिकी पे अगर फर्क पड़े तो ये शायद कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बदलाव की तरफ सहमत होने में वक्त लगता है, लेकिन बावजूद इसके सीधा सवाल, क्योंकि काफी लंबी लड़ाई संजय चौहान बागवानों के हित में लड़ते आए हैं, लेकिन आज तो सबसे बड़ी दिक्कत संजय जी एक ही है, किसान बागवान का सेब बाजार में है, बिकेगा नहीं तो
तो मुसीबत किसान बागवान की है। आपको लगता है व्यवस्थाएं जिस तरह से आढ़ती सवाल उठा रहे हैं कि अभी व्यवस्थाएं उस तरह की माकूल नहीं है, हम पर केजी के हिसाब से नहीं उठा पा रहे, क्या उनकी ये बात सही है या आपको लगता है भरमाने की कोशिश वो कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं उठा पा रहे? अभी तक 1 लाख बॉक्स बिक गया, वो पर केजी के हिसाब से ही बिका, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा क्या है, ऐसा नहीं है, ये सब नहीं है, सारे आढ़ती नहीं है। आज भी आप देख लो, अधिकांश मंडियां आज भी चल रही है हड़ताल के बावजूद। ये चंद लोग हैं जिनके निजी स्वार्थ है, जो अपने आप को आड़ती मानते हैं, पर वो लोडर्स हैं, उसको करना। मैं बिल्कुल कहते हैं सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, बागवान संगठनों के साथ 6 मीटिंग्स हुई है, उसमें आड़तियों के प्रतिनिधि हैं, वहां पर वो स्वीकार करके गए, जो आज बात ये कर रहे हैं मीडिया के सामने कि हमने वो खुद मीटिंग में थे, उन्होंने खुद स्वागत किया है सरकार के निर्णय का कि किलो वाला और ये स्टैंडर्डाइज जो कार्टन वाला इसको किया। आज क्या ऐसी परिस्थिति होगी? क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। आज मार्केटिंग बोर्ड, मैं सरकार की तो हालत बुरी है, माली हालत हो चाहे पिछली हो चाहे, आज मार्केटिंग बोर्ड और जो ये हमारी जो एपीएमसी की कमिटीज हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया पड़ा है आज मंडियों को डेवलप करने की, आज सीए स्टोर्स को डेवलप करने की जरूरत है ताकि गलत में ना फंसे। वो सरकार का काम है, परंतु आड़ती को जब लाइसेंस इशू किया जाता है वो मंडी की कैपेसिटी के हिसाब से किया जाता है। अगर वो भीड़ उन्होंने अपने दाव पेच लगाकर सरकारों के साथ कर दिया, वो गलत बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, परंतु उसकी आड़ में ये जो चंद लोग, चंद स्वार्थी लोग कह रहा हूं मैं, सारा आड़ती आज भी नहीं है, आज भी कारोबार चंद स्वार्थी लोग अपने राजनीतिक और आर्थिक हित साधना चाहते हैं, वो टॉलरेट नहीं किया। आज बागवान का मैं बता रहा हूं, लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, आप ये मांग? सरकार कड़ा एक्शन ले, कानूनी। एक बागवान किसी का वो नहीं रहता है। आज मैं बता रहा हूं, हम कल रात से लेकर जब से इन्होंने कहा है हम इनको परसू कर रहे नहीं है, आज सारा माल जो सड़कों में था, जो बागों में था, सारा चंडीगढ़ और दिल्ली की मंडी में गया है। अगर ये मार्केट जो बागवानों ने अपने लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर स्थापित की है, अगर ये मंडियां बर्बाद हुई तो ये चंद आढ़ती जिम्मेवार होंगे। हम तभी आज सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ये चंद आढ़ती है, जो इस सेब की हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था को और लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर लात मार रहे, इनके खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लो और मंडियों की व्यवस्था जो है यहाँ पर सुचारू रूप से चलाओ। और जो कानून के अंदर प्रावधान है वजन के हिसाब से, स्टैंडर्डाइज बॉक्स और जो दूसरे कानून है उनको लागू करो, वो सरकार का दायित्व है। अंतिम सवाल, सरकार के ऊपर विश्वास है? आपको लगता है सरकार सही दिशा में आगे बढ़? डेफिनेटली आज तक जो अभी तक है, क्योंकि हम 6 दौर की बातचीत में पिछले 7 महीने से निरंतर बातचीत कर रहे हैं, सब लोग जो है बागवान, अभी तक ठीक है। आज क्या होगा वो देखी जाएगी, आगे उस अनुसार हम डिसीजन लेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये फैसला क्या हुआ कि किलो के हिसाब से सेब बिकेगा, हड़कंप सा तब मच गया जब आड़त एसोसिएशन अपनी हड़ताल पर चले गए। लेकिन संकट इसमें चाहे किसी भी की बात हो, फिर दोबारा अगर किसी पे बरपने वाला है तो वो किसान बागवानों के ऊपर ही बरपने वाला है। एक बहुत बड़ी पहल के साथ ये शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन संकट से इस किसान बागवान को सेब बिक्री के निकालने का जो आगे का मसला होगा, देखना ये होगा। ऐसे में सरकार के कड़े फैसले के आगे झुकता कौन है? आड़त एसोसिएशन का फैसला क्या होता है? क्योंकि आज ही का वो दिन है जहां सरकार के साथ बैठकें तय हो गई हैं, पत्रकार सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो बागवान संगठन हो चाहे आड़त एसोसिएशन हो, और पत्रकार सम्मेलन के बाद सरकार से बैठके का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इसमें निकलेगा क्या? क्या किसान बागवानों के हित का फैसला, उस सेब को बिक्री का आज बाजार में बिकने के लिए तैयार है, लेकिन बेचने वाले लोग अपनी आंखें तरेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में किसान बागवान की सूरत हाल को संवारने की हिमाचल प्रदेश के अंदर कोशिश एक बड़ी चुनौती के रूप में सुखविंदर सिंह सरकार के सामने खड़ी है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।